हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल जो चैनल पर, जो कि है यूजीसी नेट 24/7। एंड मैं हूं निधि शर्मा, आपकी सोशोलॉजी के एजुकेटर। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको सोशोलॉजी का नहीं बताने के लिए आई हूँ। इट इज़ अ न्यूज़ जो कि यहाँ पे सारे के सारे यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स के लिए हैं, बट साथ ही साथ वो एस्पिरेंट्स भी जो यहाँ पर पीएचडी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ अपना पीएचडी के अंदर भी जो एडमिशन है उसको पक्का कर सके। तो हम लोगों को ये बात समझ में बहुत अच्छे से आती है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर एम कर रहा है यूजीसी नेट के लिए, उसका एम यहाँ पर अल्टीमेटली पीएचडी तक पहुँचना और टीचिंग लाइन में घुसना हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर ही होता है। ठीक है, बट ये जो अब आपको न्यूज़ मिलने वाली है, ये आपके लिए शायद और ज़्यादा आपकी चीज़ों को आसान कर देगी और आपके लिए और मुश्किल जो चीज़ें थी पहले, वो और आसान होते हुए आप पीएचडी के अंदर एडमिशन के लिए अब और ज़्यादा एलिजिबल हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अपने पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल के हो जाते हैं कई बार, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी आ जाती है। तो जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो कई बार उसके अंदर के मार्क खा जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ को देखते हुए अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि यूजीसी नेट ने भी यहाँ पर एक नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाल दिया है कि जो मेरिट है फाइनल आपकी बनेगी एग्ज़ाम के होने के बाद, जो रिज़ल्ट आएगा उसमें एक तीसरी कैटेगरी के अंदर भी मेरिट बनेगी, जो आपके इस नेगेटिव मार्किंग को, जो आपके यहाँ पे यूजीसी नेट क्वालिफाई ना होने की वजह से आपको एंट्रेंस देना पड़ता है यूनिवर्सिटी का, वो यहाँ पर आराम से आपका नलीफाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो तीसरी कैटेगरी है आपकी, वो यहाँ पर आपको यही कह रही है कि यूजीसी नेट का जो अब एग्ज़ाम है, ठीक है, और ये मीटिंग आपकी कुछ दिनों पहले ही हुई है यूजीसी नेट की, तो इसके हिसाब से आपके यहाँ पे अब कैटेगरीज जो हैं वो 3 तरह की कैटेगरीज बढ़ चुकी हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये बात जानते थे कि हमको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना होता था। ठीक है, साथ ही साथ दूसरी कैटेगरी क्या थी कि आपका नेट भी क्वालिफाइड है, पर साथ ही साथ आपका जेआरएफ भी क्वालिफाइड है, जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। बट अब जो तीसरी कैटेगरी निकल कर आई है, उस केस में अगर आप यूजीसी नेट को भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और मेरिट के अंदर आप नहीं आ पाए हैं, पर वहाँ पर एक और मेरिट ऐसा बना है जो कि आपके मार्क्स को पीएचडी के प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपको एलिजिबल बना रहा है, तो वो ही कैटेगरी यहाँ पर क्रिएट कर दी गई है। ठीक है, जिसको आप देख सकते हो यहाँ पर। तो अल्टीमेटली ये जो कैटेगरी है आपकी, सबसे पहले आप कैटेगरी देखोगे कि एलिजिबल थे हम लोग सबसे पहले एडमिशन में पीएचडी के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास जेआरएफ है या फिर हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो कि हम नेट जिसको कहते हैं, वो क्वालिफाई है। ठीक है, तो ये 2 कैटेगरीज जो थी हमारी सबसे ज़्यादा लोगों की एम करने वाली कैटेगरीज थी। लेकिन जस्ट इन केस अगर आपका यहाँ पर जेआरएफ जो है नहीं निकलता है, ठीक है, पर तब भी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है, यानी कि यूजीसी नेट को क्वालिफाई कर लिया है। पर अगर इसी केस के अंदर आप यहाँ पे देखो कि तीसरी कैटेगरी आपकी क्या कह रही है कि ना तो आपने यहाँ पे जेआरएफ को क्वालिफाई करा, जिस विच इज़ योर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, ना ही आपने यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्वालिफाई करा, बट आपने यहाँ पे उस मेरिट में क्वालिफाई कर लिया है खुद को, जो कि आपको किसी भी एक पर्टिकुलर पूरे के पूरे नेशनल लेवल पे किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए पीएचडी प्रोग्राम में आपको एलिजिबल बना देगी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और ये जो प्रोसेस है, सबसे बड़ी बात, हमारे इसी सेशन के अंदर जो है लागू होने वाला है। तो आपके जो फॉर्म अब निकलेंगे आने वाले टाइम में यूजीसी नेट को भरने के लिए, उसमें आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास इसी 3 तरह की जो कैटेगरीज है उसमें अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो अभी भी एलिजिबल है जेआरएफ के लिए, वो जनरली कैटेगरी 1 को अप्लाई करते हैं, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि आप थोड़े बहुत मार्क्स से नेट क्वालिफाई ना कर पाए हो या जेआरएफ नहीं निकल पाया हो आपका, तो उसमें निराश होने की बात नहीं है। अगर आप एक पीएचडी प्रोग्राम के एस्पिरेंट हैं, तो आपको यहाँ पर एक और कैटेगरी मिल चुकी है, जिसके अंदर आप जाकर के आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं और अपने लिए एक सीट को पक्का कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए। तो यही एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी कि माइलस्टोन है एक तरह से, बिकॉज अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो कि कभी कभी टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से या फिर कोई एक क्लेम पड़ गया क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसमें अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो भी वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे
कि वो किसी एक पीएचडी प्रोग्राम के अंदर अपने आप को एनरोल कर ले। ठीक है, तो यही आपको एक छोटी सी न्यूज़ मुझे देनी थी, जो कि मुझे लगता है कि बीइंग अ पीएचडी रिसर्च स्कॉलर मेरे लिए भी बहुत बड़ी न्यूज़ है, बिकॉज मैं वो स्कॉलर हूँ जिसने सबसे पहले अपना नेट क्वालिफाई करने से पहले अपना यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला था। तो आई कैन टेल यू विद दिस थिंग बहुत अच्छे से एम्पैथी के साथ कि आप लोगों का ये वाला प्रोसीजर जो है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स को निकालने के कंपैरिजन में थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पे पीएचडी के प्रोग्राम के अंदर सीट जो है वो आप पक्की कर सकते हैं अगर आप और अच्छे से तैयारी कर लें, और अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं भी होता है तो भी आप उसमें पीएचडी प्रोग्राम के अंदर जाके एनरोल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आई एम प्रीटी श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का पर्पस होगा ही होगा, क्योंकि आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, पढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो पीएचडी करके डॉक्टर लगा के एक पढ़ाने का जो प्रेस्टीज है, ठीक है, वो हर एक स्टूडेंट यहाँ पे पाना चाहता है अगर वो यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर रहा है। तो आई रियली होप कि इन्फॉर्मेशन आपको काम आई हो एंड आप इसका यूटिलाइजेशन बहुत मैक्सिमम अच्छे लेवल पे करें, क्योंकि ये अभी से अप्लाई हो रहा है तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है ये किसी भी एक पीएचडी प्रोग्राम के अंदर अपने आप को पाने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई रियली होप कि ये सेशन आप तक एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ जो है पहुंचा पाया होगा, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स फॉर देयर प्रिपरेशंस। बाय बाय एंड टेक केयर।